विश्व में दो देशों के बीच जंग जारी है, रशिया और यूक्रेन। ये अलग बात है कि भारत के टीवी चैनलों पर, अखबारों में अब इस युद्ध की खबरें आनी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जंग जारी है और इस जंग को लगभग 80 दिन पूरे होने वाले हैं। इस जंग की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा था गेहूं का, क्योंकि दुनिया में गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रशिया करता है। इसके बाद रशिया विश्व के अलग अलग देशों में भारी मात्रा में इस गेहूं को बेचा करता है, जिसके बाद दूसरे देशों की भूख मिटती है। पूरे विश्व को अपने पेट की चिंता होने लगी, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से एक वादा किया कि आपके पेट की चिंता अब भारत करेगा। भारत में उत्पाद होने वाला, भारत में प्रोड्यूस होने वाला अच्छी क्वालिटी का गेहूं देश विदेश भेजा जाएगा, जिसके बाद भारत के किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से रौनक नजर आने लगी। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विश्व के अलग अलग देशों की स्थिति देखी कि यहां पर गेहूं को लेकर लोगों में त्राही मचने वाली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया कि हमारे भारत देश में इस वर्ष अच्छा गेहूं का उत्पादन हुआ है, इसीलिए इस गेहूं को दूसरे देशों में भेजा जाना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं फायदा हमारे देश को भी मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले किसान को इतनी मात्रा में अपने गेहूं के दाम नहीं मिलते थे, लेकिन अब किसान के चेहरे पर चमक नजर आ रही है। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरे पर चमक नजर आ रही है। उसका पहला कारण है कि मध्य प्रदेश में किसानों के यहाँ इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो इस बार गेहूं का ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। और वहीं सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो किसानों के गेहूं की कीमतों में इस बार बढ़ोतरी हुई है। अगर पिछले साल के आंकड़े देखे जाएं तो मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर पंजाब को पीछे छोड़ा है। पिछले साल मध्य प्रदेश ने साल 2020 और 21 में 19.6 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार की है, जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो साल 2018 में 15.91 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार हुई, तो वहीं साल 2019 में 16.52 मिलियन मैट्रिक टन की पैदावार हुई थी। तो वहीं साल 2020-21 में मध्य प्रदेश में 19.6 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार हुई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश पंजाब को पीछे छोड़कर देश का शीर्ष ऐसा प्रदेश बन गया जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। आपने सुना होगा कि पंजाब में सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का भी ध्यान दिया जाता है। प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जहां देश का सबसे अच्छा गेहूं पैदा किया जाता है। लगभग 10 से 15 वर्ष पहले जब से प्रदेश में इरिगेशन पॉलिसी को लागू किया गया है, उसके बाद से गेहूं की पैदावार में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बढ़ोतरी अब इतनी कि अब मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पायदान पर पहुंच गया है। अब घूम फिर के बात यही आती है कि प्रदेश में किसान ने गेहूं तो पैदा कर लिया, लेकिन अब इस गेहूं को बेचेगा कहां? गेहूं बेचने के लिए एक तरफ सरकारी समर्थन मूल्य है, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी में व्यापारी उस गेहूं को खरीदने बैठे हैं। लेकिन उसके बाद भी दिक्कत किसान को ही है, क्योंकि अगर समर्थन मूल्य पर जाकर किसान अपने अनाज को बेचता है तो किसान की खाते में लगभग 25 दिन बाद राशि आती है, और अगर वही किसान अपने अनाज को किसी व्यापारी के पास बेचता है तो शाम तक व्यापारी उसके हाथों में लक्ष्मी जी थमा देता है। और इस समय की स्थिति तो ऐसी बनी हुई है कि व्यापारी सरकारी समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत में उस गेहूं को, उस अनाज को खरीद रहा है, जिस वजह से इस साल समर्थन मूल्य की दुकानों पर, समर्थन मूल्य की समितियों पर गेहूं की आवक कुछ कम नजर आ रही है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सारे एक्सपोर्टर्स की एक बैठक की, जिसके बाद उन्होंने इस विषय को रखा कि हमारे प्रदेश में भारी मात्रा में गेहूं है, न कि भारी मात्रा में गेहूं है बल्कि अच्छा गेहूं है, इसे आप बाहर दूसरे देशों में निर्यात कीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई पॉलिसीज बनाई गई कि किस प्रकार से गेहूं को दूसरे देशों में भेजा जा सकता है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान और खुशहाल हों, क्योंकि 2021 में भारत का 16% गेहूं सिर्फ मध्य प्रदेश में पैदा किया गया था। इस समय मध्य प्रदेश में शासकीय खरीदी केंद्रों की स्थिति जरा नाजुक नजर आ रही है, क्योंकि किसानों के खाते में समय पर राशि नहीं पहुंच रही, जिसके बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा ये बयान दिया गया था। ये किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उनके खाते में अब सारी राशि 1 हफ्ते से कम समय में डाल दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंच पा रही। सहकारी समिति में गेहूं की तुलाई कराई थी और आज 5 तारीख है और अभी तक हमारा भुगतान नहीं करो गया है। हमारे घर में शादी है, लेन देन करने हैं, काफ़ी समस्याएं हैं और हम भटके खा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, ना कहीं समझ में आ रहा को पेमेंट आया भी कि नहीं आया। और हमसे कछु लोगों के पहले वालों के आ गए, कछु बाद वालों के आ गए, अभी तक कोई भुगतान की कोई उम्मीद भी समझ में नहीं आ रही है। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।